बारे में काफी कुछ पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम आपको मैग्नेटिक फील्ड में साइक्लोट्रॉन की बात करेंगे इसी टॉपिक के अंदर कि साइक्लोट्रॉन क्या होता है। इसमें हमने एक बहुत 2-3 दिन पहले एक टॉपिक पढ़ाया था जिसमें किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मूव कर रहा था, उसकी वेलोसिटी v थी, वो v से कुछ एंगल बनाते हुए उसमें एक पिच का फार्मूला हमने नहीं बताया था, उसको भी यही बता देते हैं और इस एप्लीकेशन के बाद फिर से आपको रिवाइज भी कर देते हैं, तो उससे आसानी होगी कि साइक्लोट्रॉन आप कैसे समझेंगे। जैसे ये कोई क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैंने बताया था ऐसे b की वैल्यू है लाइक दिस, ये मैग्नेटिक फील्ड b है और इसमें कोई पार्टिकल किसी या चार्ज पार्टिकल, बजाय इसको हम क्रॉस बनाने के अगर सीधे बनाएंगे तो थोड़ा और बेहतर समझ में आएगा आपको, इसके साथ एंगल भी समझ में आएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड है B और ये कोई चार्ज पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी भी है और ये मैग्नेटिक फील्ड B से एंगल थीटा बना रहा है। ये मैंने बताया था आपको। तो हमने कहा था इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा B क्रॉस B वो इनवर्ट लगेगा और हमने ये भी बोला था कि इनवर्ट डायरेक्शन को हम दिखा नहीं पाएंगे, तो हमने उसको ऐसे F से दिखा दिया था, ये मैग्नेटिक फोर्स Fm लगेगा ऐसे। फिर मैंने बताया था कि इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट को हम इसको हम डॉटेड लाइन से इधर दिखा दे रहे हैं ऐसे, ये Fm जो है वो ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड है ऐसे, और हमने कहा था इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा जो इसके अलोंग होगा इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट जिसे हम v cos थीटा बोले थे, और एक कंपोनेंट इसका इसके अलोंग होगा जिसे हमने क्या कहा था, ये v sin थीटा का। और ये जो मैग्नेटिक फोर्स होता था ये इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करता था, ये मैग्नेटिक फोर्स, ये mv परपेंडिकुलर यहाँ से जो आती थी साइन वाला कंपोनेंट और अपान में r, ये वैल्यू बताता था। और जो इसका v cos थीटा था ये इसके स्ट्रेट मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ये सीधे सीधे चला जाएगा, तो इसकी वजह से ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से, और v cos थीटा की वजह से स्ट्रेट लाइन कर रहा था, जिसकी वजह से नेट पाथ जो आ रहा वो हेलिकल आ रहा था। अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो, इस तरीके से ये हेलिक्स बनाता हुआ आगे बढ़ रहा था ऐसे, ठीक है। तो इसमें जो हेलिक्स ये बना रहा था उसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स था mv²/r, तो इसका ये जो होता था मैग्नेटिक फोर्स ये होता था QB sin थीटा, क्योंकि b sin थीटा जो होता था ये कंपोनेंट इसको सर्कुलर मोशन में रोटेट कराता था, और ये कल होता था mv²/r, मतलब mv sin थीटा मतलब v² sin² थीटा अपान में r, ये फॉर्मूला था। और अगर हम यहाँ से b sin थीटा को यहाँ से कैंसिल कर दें, इससे b से ये b और इस साइन थीटा से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाता था QB इज इक्वल टू mv sin थीटा अपान r, और यहां से r की वैल्यू हमने बताई थी आपको, ये हो जाएगी mv sin थीटा अपान q इंटू b, ये वैल्यू बताई थी, ये आ जाएगी आपकी रेडियस की वैल्यू। टाइम पीरियड यहीं से हमने बताया था कि जो टाइम पीरियड होता है वो होगा 2πr डिस्टेंस अपान में वेलोसिटी v। तो यहां पर जो वेलोसिटी होती थी इस रिवॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल वो v sin थीटा होती थी, और r की ये वैल्यू, तो t को हम रखेंगे तो 2πr की ये वैल्यू रखेंगे, ये हो जाएगा mv sin थीटा अपान qv, इनटू में ये v की वैल्यू क्या रखेंगे, v परपेंडिकुलर वाली मतलब v sin थीटा, क्योंकि रिवॉल्यूशन के लिए cos थीटा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, sin थीटा है, तो यहां से v sin थीटा से v sin थीटा कैंसिल होगा, तो टाइम पीरियड की जो वैल्यू आई थी इसी को आगे हम यूज करेंगे, इस वजह से इसको फिर से एक बार बता दे रहे हैं, 2πm अपान q इंटू v, ये हो जाएगा टाइम पीरियड, ये साइक्लोट्रॉन में यूज भी करना है, तो ये 2πm अपान QB ये टाइम पीरियड होगा। यहीं से एक टर्म होता है पिच, पिच जो होता है वो क्या होता है,
एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है चार्ज पार्टिकल, उसी को उसका पिच कहते हैं। जैसे पिच वर्ड जो बच्चे बायोलॉजी से होंगे वो डीएनए की पिच सुने होंगे कि पिच ऑफ डीएनए क्या होता है। तो किसी भी हेलिक्स के लिए जो पिच वर्ड यूज करा जाता है वो ये होता है कि जैसे कोई भी चीज रिवॉल्व करते हुए आगे बढ़ रही है, तो जब रिवॉल्व करते हुए आगे ऐसे बढ़ेगी, तो रिवॉल्व करते हुए आगे बढ़ने में जब इसका एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होगा, जैसे अपनी जगह पे सर्कुलर मोशन करेगी, तो अपनी जगह पे सर्कुलर मोशन कैसे करेगी? अपनी जगह पे सर्कुलर मोशन कोई चीज करेगी तो वो रिवॉल्व करेगी और ऐसे आके फिर से वहीं मिल जाएगी। लेकिन जब वो हेलिक्स को फॉलो करेगी तो यहीं से स्टार्ट करेगी रिवॉल्व करना, और जब फिर से ऊपर आएगी तो ये कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चल चुकी होगी। जैसे अगर हम देखें कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो यहीं से स्टार्ट हुआ फिर से वापस यहीं आएगा ऐसा सर्कल में। लेकिन अगर ये हेलिक्स को फॉलो करेगा तो ये इस तरीके से करेगा ऐसे और फिर आके यहाँ आएगा। तो मतलब यहां से इसने सर्कल के फॉर्मेट में रोटेट भी करा और आगे भी बढ़ा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? पिच कहते हैं। पिच इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द वन रिवोल्यूशन। जैसे अब इसको डीएनए में क्यों यूज करते हैं? क्योंकि डीएनए की भी स्ट्रक्चर क्या होती है? हेलिकल होती है ऐसे। अब इसकी स्ट्रक्चर हेलिक्स होती है, तो एक हेलिक्स जैसे यहां से स्टार्ट किया हमने और फिर यहां आए, यहां आए, यहां आए और फिर से जब ऐसा आए जैसे ये था वैसा फिर से आने में, मतलब एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चलते हैं इसको हम क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। या जैसे आपने देखा होगा कि कोई हेलिकल सीढ़ी हो, जो स्टीयर्स होती हैं ऐसे ऐसे एक ही स्टैंड पे ऐसे स्टीयर लगी होती है, इस पे आदमी ऐसे चढ़ता है, ये स्टीयर है तो इस पे ऐसे चढ़ेगा, फिर ऐसे 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 ऐसे। तो सपोज दैट कोई स्टीयर पे चढ़ रहा होगा तो उसके चढ़ने का पैटर्न ये है कि वो राउंड स्टीयर से ऐसे ऐसे सीढ़ी, तो मान लेते हैं कि जब हम चढ़ रहे होंगे तो पहली स्टेप रखेंगे तो हमारा मुंह इधर होगा, और जैसे जैसे हम उस पर चढ़ते जाएंगे फिर ऐसे घूमते जाएंगे और फिर जब कंप्लीट फिर हमारा मुंह इधर आएगा तो उस दौरान एक हेलिक्स हम अपना कंप्लीट कर चुके होंगे। मतलब हमारे जो रोटेट करने की होगी वो एक कंप्लीट सर्कल इस तरीके से पूरी हो चुकी होगी। तो एक कंप्लीट सर्कल के दौरान, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन के दौरान जो हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चलते हैं या जो हम उस सिचुएशन में वर्टिकल डिस्टेंस चलेंगे जब हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव करेंगे, तो ऐसे में हम उसे पिच बोलते हैं। अब यहाँ पर पिच क्या होगी? जब इस रिवोल्यूशन को कंप्लीट कर रहा होगा ऐसे करके फिर जब यहाँ वापस आएगा तो जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चलेगा, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में केवल वेलोसिटी एक्सेलरेशन नहीं है, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? वेलोसिटी इनटू टाइम कर देंगे तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ जाएगी या पिच आ जाएगी। तो पिच के लिए जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो क्या होगा? एक टाइम पीरियड, और वेलोसिटी इधर की तरफ क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी को अगर हम यूएक्स से करें और टाइम पीरियड को कैपिटल टी से, तो पिच क्या हो जाएगी? यूएक्स इंटू टी हो जाएगी। और यूएक्स क्या है? वी कॉस थीटा, और टी क्या है? टाइम पीरियड, तो ये वी कॉस थीटा इंटू टी हो जाएगा। या अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा वी कॉस थीटा, इसकी जो वैल्यू आएगी वी कॉस थीटा इंटू टी की यहां से वैल्यू रख देंगे तो टी होता है 2 पाई एम अपान क्यू इंटू वी। तो ये पिच आ जाएगा। पिच का फॉर्मूला होता है 2 पाई एम वी कॉस थीटा अपान क्यू वी। या यहां पर मैं लिख दे रहा हूं इसको, जो पिच होगा ये हो जाएगा 2 पाई एम वी कॉस थीटा अपान में 4 इंटू वी। ये ध्यान रखना आपको। ये हो जाएगा पिच। ठीक है। तो पिच का फॉर्मूला समझ में आ गया। एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करते समय जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस
और जब ये दोनों 90 डिग्री पर थे तो हमने कहा था cos 90 सॉरी sin 91 हो जाएगा, तो डायरेक्ट mv स्क्वायर आर किसके इक्वल हो जाता था, qvb के इक्वल। अब यहां से साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे तो एक डिवाइस है, आपको समझ में भी आएगी कि साइक्लोट्रॉन क्या होता है। जो साइक्लोट्रॉन होती है ये इस शेप की एक डिवाइस होती है, जो डी शेप की दो मेटालिक हॉलो प्लेटें लगी होती है। अगर इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें ये, और थोड़ा सा गैप बना करके एक ऐसी प्लेट लगी ऐसा, इसका कंस्ट्रक्शन ये होता है इस तरीके से। ऐसे दो हॉलो प्लेटें होती हैं ऐसे, डी शेप की दो मेटालिक प्लेट होती हैं जिसे हम डीज कहते हैं, इनको डीज बोलते हैं ऐसे। बीच में कोई मूविंग चार्ज पार्ट के लिए आयन रख देते हैं, जहां पर गैप होता है वहां पर मूविंग पार्ट के लिए आयन या चार्ज पार्ट के कुछ भी ऐसे डाल दिया। और ये जो साइक्लोट्रॉन होता है इसका अरेंजमेंट या ये होता क्या है कि किसी चार्ज पार्टिकल को हाई फ्रीक्वेंसी पर हम क्या करें, रोटेट कराएं अगेन एंड अगेन, बार बार उसी में क्या करें, वो हाई फ्रीक्वेंसी के साथ रोटेट करता है। तो उसके रोटेशन का रीजन ये होता है, इसे हम हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या करते हैं, अटैच करते हैं इस तरीके से, और इसको एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड हमको ऐसे हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं कि ये सपोज दैट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो ये परपेंडिकुलर टू द क्या है, प्लेन ऑफ साइक्लोट्रॉन, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ये मेटालिक डिस्क या बीज है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डीज है, डीज के प्लेन के परपेंडिकुलर इस तरीके से। अब इसमें क्या करते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी की ये क्या अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, और इसे हाई फ्रीक्वेंसी पे रिवॉल्व करेंगे चार्ज को। तो जब चार्ज पार्टिकल हाई फ्रीक्वेंसी पे रिवॉल्व करेंगे इस तरीके से अलग अलग रेडियस में ऐसे, तो सबके मूव करने का जो ये प्लेन में मूव करेंगे, जैसे ये प्लेन है तो ये इधर की तरफ मूव कर रहा है ऐसे, इसकी ये वेलोसिटी है तो इसकी ये वेलोसिटी होगी ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ये इस तरीके से। तो ये क्या करता है, इसी में हाई फ्रिक्वेंसी के साथ ये ऐसे रोटेट करेगा, मूव करेगा, और मूव करने का जो रीजन होगा, इसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रहा होगा वो इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से होगा, क्योंकि V क्रॉस B करेंगे हम, तो आप देख पा रहे होंगे जब ये मेटल ऐसे होगा, मेटालिक डीज ऐसे होंगी, तो इसके अंदर इस तरीके से चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होगा, कोई ऐसे कोई ऐसे, तो सब टेंजेंट लॉन्ग वेलोसिटी होगी। तो मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इस तरीके से होगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस तरीके से होगी और वेलोसिटी की वैल्यू ऐसे होगी, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर होगा, ऐसे करेंगे तो इस डायरेक्शन में आएगा। मतलब ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड हो रहा है इसको, ये इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से हो रहा है। हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होगा, हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होगा, हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स इस तरीके से पूरे सर्कल में क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो आप देख ये पाएंगे कि मान लेते हैं एक पर्टिकुलर रेडियस के सेंटर पे ये कर रहा है, तो यहां से ये हो जाएगा, एक वेलोसिटी इसकी ये होगी, तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक ये हो जाएगा Fm, ये इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा होगा। ऐसे इधर से भी Fm होगा, इधर से भी क्या होगा, ये मैग्नेटिक फोर्स होगा, और इधर से भी ये मैग्नेटिक फोर्स क्या करा होगा, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा होगा, जिसकी वजह से ये सर्कल में क्या कर रहा होगा, बार बार रोटेट कर रहा होगा, घूम रहा होगा। तो ये समझ में आ रहा है कि इसका प्रिंसिपल क्या है। इसमें ये कि दो मेटालिक क्या होती हैं, ऐसे प्लेट बनाई जाती हैं जो डी शेप की होती है, जिन्हें हम डीज कहते हैं,
वो फॉलो होती हैं और इनको ऐसा रखते हैं कि बीच में गैप होता है और हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड को अटैच करके इसे ऑसिलेट कराते हैं तेजी से चार्ज पार्टिकल को। और जैसे चार्ज पार्टिकल रोटेट करेगा और इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं एंड मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द दिस प्लेन ऑफ द डीज के क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा एंड दैट मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द मूविंग चार्ज पार्टिकल और मूविंग चार्ज पार्टिकल उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। और उसका जो भी एप्लीकेशन ये उसी का है जो हमने मैग्नेटिक फोर्स किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में देखी थी। तो ये भी एक टाइप की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसमें चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होगा तो क्या पाएगा, मैग्नेटिक फोर्स पाएगा और उसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा तो वो क्या करेगा, इसी में हाई फ्रिक्वेंसी के साथ रेगुलर कंटिन्यूअसली क्या करता रहेगा, रोटेट करता रहेगा। तो रोटेट करेगा तो जो टाइम पीरियड वहां मैंने बताया वही यहाँ भी होगा। मतलब अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, Fm की वो हो जाएगी Q इंटू V इंटू V। क्यों, चूंकि साइन थीटा जो है वो 90 डिग्री है तो मैग्नेटिक फोर्स की तो वैल्यू ये हो जाएगी QVV साइन थीटा। और यही मैग्नेटिक फोर्स इसको क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन रेडियस एंड दैट रेडियस इज द रेडियस ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल और आयंस। जो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल या आयंस मूव कर रहे होंगे ये उनकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। तो यहां से हम अगर इसकी वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा QV इंटू V इट इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। तो यहां से ये रेडियस आ जाएगी किसकी, इस मूविंग चार्ज पार्टिकल या आयंस की। तो मूविंग चार्ज पार्टिकल या आयंस की जो रेडियस होगी वो किसके इक्वल होगी, r इज इक्वल टू, इस यहां पर साइन 90 था इस वजह से हमने 1 रख दिया, इस वेलोसिटी को इससे कैंसिल करेंगे तो यहां से r की वैल्यू आ जाएगी QV अपॉन mv। ये हो जाएगा Q इंटू मैग्नेटिक फील्ड V अपॉन मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, अब रेडियस जो होगी उस पार्टिकल की, चार्ज पार्टिकल की मैक्सिमा होगी जिसकी वेलोसिटी मिनिमा होगी और जिसका क्या होगा, जिसका ये कम होगा, जिसका वेलोसिटी ज्यादा होगा और जिसकी वेलोसिटी कम होगी उसकी रेडियस क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर हम इसको मैक्सिमाइज करते हैं ए को, आर को, तो QV अपॉन मास इंटू V ये मैक्सिमाइज हो जाएगा, वेलोसिटी मैक्सिमा होगी। और अगर रेडियस को हम मिनिमाइज करते हैं कि ये कम से कम कितनी होगी, ये हो जाएगी Q इंटू V। अगर चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स ही रहेगी तो ऐसी सिचुएशन में मास भी उसका चार्ज पार्टिकल का फिक्स है तो वेलोसिटी कम से कम होगी तब ये आ जाएगा, सॉरी ये मिनिमा होगी तब ये मैक्सिमा होगी और ये मैक्सिमम होगी तो ये क्या हो जाएगी, ये मिनिमम होगी। तो ये तो आ गया इसका रेडियस, किस किस रेडियस पे ये आयंस या चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे। एक तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, आपको जब भी साइक्लोट्रॉन का क्वेश्चन पूछा जाएगा एक तो ये पूछा जाता है इसका अरेंजमेंट और ये पूरा प्रिंसिपल बताओ और इसका फंक्शन बताओ कैसे वर्क करता है। तो प्रिंसिपल में आपको कंस्ट्रक्शन पहले लिखना है और कंस्ट्रक्शन में आप एक बार रीड कर लेंगे बुक से। कंस्ट्रक्शन में ये करना है कि आपको ये दो प्लेटें ऐसी बनानी है होलो और इनको डी शेप में बना के रखना और बीच में गैप रखना, उसमें चार्ज पार्टिकल रखना है और उसे हाई मूविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके उसे मूव कराना है और मैग्नेटिक फील्ड इनके प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे अप्लाई करना है। ये तो इसके कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा। इसका जो प्रिंसिपल होगा वो ये कि ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फोर्स विच इज एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द चार्ज पार्टिकल विच परफॉर्म द सर्कुलर मोशन अंडर दिस डीज। तो ये क्या करेगा, इसमें सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, उसकी वजह से क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक फोर्स होगा ये इसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा QVB साइन थीटा, साइन 90 है तो ये QVB हो जाएगा। तो उसकी रेडियस पूछी जाती है, आपको कहेगा कि रेडियस के लिए आप फॉर्मूला डेराइव करिए, ये फॉर्मूला आप बता सकते हैं। और अगर रेडियस के लिए फॉर्मूला डेराइव कर लेंगे तो कभी मैक्सिमम मिनिमा ये भी पूछ सकता है। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे कि इसका क्या होगा। कभी कभी क्या करता है, आपसे पूछेगा बीज की रेडियस बताओ या इसका डायमीटर बताओ या तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे तो इसको डबल कर देंगे तो रेडियस का डबल क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। बताता है कि बिल्कुल इसको टच करके ये पार्टिकल कोई मूव कर रहा है।
ये सारी डिटेल उसमें बता सकते हैं। दूसरा इसके फंक्शन करने का तरीका, तो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगा और एक अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअसली इसमें फ्लक्चुएट करती रहती है। हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये फास्ट रिवॉल्व करता है इसके अंदर। तो एक ये पूछा जाता है। इसके बाद टाइम पीरियड पूछा जाएगा, तो टाइम पीरियड फिर से वही बात, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए जो टाइम पीरियड आएगा इसका वो क्या होगा, 2 पाई आर अपॉन बी। इससे पहले मैंने बताया था, सीधे सीधे उसी को हम अप्लाई कर देंगे कि 2 पाई आर अपॉन बी लगाएंगे और बी यहाँ से वैल्यू रख देंगे, जैसे आर के फॉर्मेट में बी भी निकाल सकते हैं। ये आर है तो यहाँ से बी क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू, ये इधर लाएंगे और इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा क्यू। अगर वेलोसिटी को लिखेंगे तो ये हो जाएगा क्यू इंटू बी अपॉन इसमें आर हो जाएगा एम बी अपॉन क्यू बी। इसका गलत ही लिखा है, इसे आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आर इधर आएगा तो क्यू बी आएगा, क्यू बी अपॉन एम बी लिख दिया था। ये आर क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी अपॉन क्यू इंटू बी, ये फॉर्मूला होगा। वेरी सॉरी, ये आप लगाएंगे तो इसके अंदर ये होगा एम बी अपॉन क्यू बी, एम बी अपॉन क्यू बी। अब हाँ, मैक्सिमम जो आर आएगा यहां से ये मैक्सिमम वैल्यू किसके इक्वल होगी, एम बी मैक्स अपॉन क्यू बी, और यहां से जो आर मिनिमम वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, मास इंटू वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू अपॉन में क्यू बी होगी। ये दोनों चीजें, तो मिनिमम आर के लिए मिनिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम आर के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी। तो ये तो आर हो गया। यहीं से अगर हम वेलोसिटी निकालें तो जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी निकालोगे तो क्यू बी आर अपॉन एम बी हो जाएगा, मतलब क्यू इंटू बी इंटू आर अपॉन एम। इसको इधर लाओगे तो ये क्यू बी आर हो जाएगा और ये एम को नीचे आ जाएगा, ये यहाँ से क्यू बी आर अपॉन एम, ये वेलोसिटी का टर्म्स हो जाएगा इस तरीके से। इसमें आपसे टाइम पीरियड भी पूछ सकता है, तो टाइम पीरियड, हाफ टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, फ्लक्चुएटिंग फ्रीक्वेंसी, करंट, काइनेटिक एनर्जी, हम सब बता सकते हैं। नोट करिए इसे, फिर आगे बताते हैं। अब इसमें अगर हम क्या करते हैं, इसे ये दोनों फॉर्मूले अगर हमको पता है आर के, तो इस पे टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। जो टाइम पीरियड आएगा इसको कैपिटल टी से लिखते हैं, कंप्लीट टाइम पीरियड को। यह जाएगा 2 पाई अपॉन 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी भी। तो 2 पाई इंटू आर की वैल्यू अभी बताया क्या हो जाएगी, एम बी अपॉन क्यू बी। तो ये मास इंटू वेलोसिटी अपॉन क्यू इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी, और इंटू में यहाँ पर बी हो जाएगा, तो इस बी से ये बी कैंसिल होगा। तो टाइम पीरियड तो चेंज होने से रहा वही होगा, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। अगर आपसे पूछता है कि हाफ डीज में कितने जल्दी ये कंप्लीट करेगा, तो ये टी बाई 2 में करेगा हाफ डीज। ये जो आपका 1 डी में है तो ये टी बाई 2 करेगा, ये हो जाएगा पाई एम अपॉन क्यू बी। ऐसा पूछे तो आप ये भी लिख सकते हैं कि इसका हाफ हो जाएगा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, या टी बाई 2 पूछेगा तो ये हो जाएगा। ऐसे जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी पूछे इसे न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से भी करते हैं ऐसे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टाइम पीरियड, और 1 अपॉन टाइम पीरियड को करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। तो मतलब ये आ जाएगा आपका क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, ये कंप्लीट होगा। और यहाँ भी अगर इसकी फ्रीक्वेंसी टी बाई 2 के फॉर्मेट में रखेंगे जो बी डैश, तो ये आ जाएगा आपका हाफ फ्रीक्वेंसी, तो ये न्यू बाई 2 होगा। तो ये 1 अपॉन टी बाई 2 हो जाएगा। तो ये भी आ जाएगा आपका 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा क्यू बी अपॉन पाई एम। जैसे पाई एम अपॉन क्यू बी है तो वो उल्टा हो जाएगा,
क्यू बी अपॉन पाई एम, ये फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसकी फ्रिक्वेंसी क्या आएगी, या दोनों फ्रिक्वेंसी कब मैच करेंगी, तो दो इधर की फ्रिक्वेंसी निकाल के उसके इक्वल करा देते, इक्वेट करा देंगे, उसकी फ्रिक्वेंसी इक्वल हो जाएगी। यहां से एक टर्म पूछा जाता है काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी अगर आपसे पूछी जाती है तो काइनेटिक एनर्जी होती है K इज इक्वल टू हाफ m इंटू बी स्क्वायर, जहां m मास है मूविंग चार्ज पार्टिकल का, तो इसको हाफ रख देंगे, ये m हो जाएगा। और वेलोसिटी की वैल्यू अभी मैंने बताई आपको, ये टाइम पीरियड है, v की वैल्यू अगर हम लिखेंगे यहां से r के टर्म में, तो r के टर्म्स में हमने v की वेलोसिटी बताई थी कि जो mv स्क्वायर बाई r था वो था qvb, तो v से v आपने कैंसिल करा था, तो ये v आ गया था qvr अपॉन m, ये वेलोसिटी बताई थी। तो यहां से ये वेलोसिटी की वैल्यू अगर हम क्या करते हैं, इसमें रखते हैं, तो ये हाफ m इंटू बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में m स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मेट कई बार एग्जाम में पूछा गया, इस m से ये कैंसिल हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी आपके जो साइक्लोट्रॉन मूव कर रहा है उसकी क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर, जहां सब रेडियस है, अपॉन में आ जाएगा 2m, इस तरीके से ये। और अगर r की वैल्यू आप वेलोसिटी के टर्म्स में रखेंगे तो फिर से वही आ जाएगा, 2 पाई m का फॉर्मेट रख देंगे, ये qv से कैंसिल हो गए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि काइनेटिक एनर्जी भी आपसे पूछी जा सकती है, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m आ जाएगा इस मूविंग चार्ज पार्टिकल की वजह से। तो ये आपका हो जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मेट हो जाएगा। तो इसके लिए जितनी भी चीजें पूछी जाएंगी उनको ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो वेलोसिटी पैरामीटर है, दूसरा जो पैरामीटर है इसका वो टाइम पीरियड है, रेडियस है, काइनेटिक एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है, ये 5 चीजें पूछी जाती हैं। तो इन पे क्वेश्चन आते हैं हाफ के लिए भी, हाफ डीज के लिए भी और दोनों कंप्लीट डीज के लिए भी। तो हम फिर से एक बार सारी चीजें बता देते हैं। एक तो आपसे रेडियस पूछा जाता है, तो रेडियस के लिए आर होगा ये, और ये आर मैंने अभी बताया। इस फॉर्मूले को अगर आप याद रखेंगे, मैं बार बार बता रहा हूं, mv स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू qdb। तो एक तो रेडियस वाला टर्म्स यहां से आप निकाल पाएंगे, इससे ये कैंसिल होगा, तो r जो हो जाएगा वो हो जाएगा mv अपॉन qv। एक तो ये टर्म आपसे पूछा जाएगा, ये सिंगल। दूसरा वेलोसिटी का यहीं से आ जाएगा v, ये भी पूछा गया है, ये हो जाएगा qvr अपॉन m, ये दूसरा टर्म हो गया, जिसे हम रेडियस के बाद वेलोसिटी लिख दे रहे हैं। ये सब पूछे गए हैं, उनको मेमोराइज करना पड़ेगा। तीसरा जो टर्म है यहां से वो टाइम पीरियड का है, और टाइम पीरियड में साइक्लोट्रॉन में खास करके हाफ टाइम पीरियड पूछा जाता है, जिसे कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो कैपिटल टी आएगा वो होगा 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी v। तो यहां से केवल r की वैल्यू रख देनी है, mv अपॉन qv, बार बार बता रहा हूं इसको, इंटू में v रखेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगी। तो तीसरा पैरामीटर जो पूछा गया है वो ये 2 पाई होगा, यहाँ 2 पाई mv अपॉन qv, तो v से v कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 2 पाई m अपॉन qv, 2 पाई m अपॉन q इंटू v। ये चौथा टर्म पूछा गया है, सॉरी तीसरा। ये आपको ध्यान रखना है टाइम पीरियड, और इसी में हाफ टाइम पूछा जाएगा, तो t/2 के लिए तो ये हो जाएगा पाई m अपॉन qv, ये भी इसी में इंक्लूड करते चलो। 3 ये हो गए। चौथा पूछा जाता है आपसे फ्रीक्वेंसी, ये सब बता चुके हैं, फिर से देख लो। फ्रीक्वेंसी को हम f से या न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये
और जो न्यू होता है ये होता है 1/t, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। तो ये हो जाएगा 2πm/qv है, ये qv/2πm हो जाएगा। तो ये हो जाएगा qv/2πm। तो ये हो गया आपका चौथा, ये फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है। और इसी में लगे हाथ ये भी समझ लो कि न्यू डैश जो पूछा जाता है मतलब हाफ एक बीज के लिए, तो ये हो जाएगा आपका qv/πm, ये फ्रीक्वेंसी होगी ये। तो ये चार चीजें तो ये हो गई, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, रेडियस। इसके साथ साथ काइनेटिक एनर्जी जो पांचवी अभी मैंने बताया, इनको एक साथ में लिख देता हूं। काइनेटिक एनर्जी को के ई से या के से रिप्रेजेंट करेंगे और के होगा हाफ mv²। तो यहां से b की वैल्यू हमने पुट कराई थी आपसे, तो ये हो जाएगा हाफ m, और b² की वैल्यू हो जाएगी, अभी बताया था ये q² v² r² अपान में m का स्क्वायर। ये तो ये इससे कैंसिल होगा, तो k की आ जाएगी वैल्यू हाफ q² v² r² अपान m। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी चीजें आपसे पूछी जाती है, ये पांचों आप फिर से लिख लीजिए एक जगह पर, और कभी भी साइक्लोट्रॉन से क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं 5 से न्यूमेरिकल पूछता है। और अगर इनका डेरिवेशन, कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल पूछेगा तो वो सारी चीजें आप लिख सकते हैं प्रिंसिपल में कि क्या क्या अरेंजमेंट होता है। एक बार बुक को रीड कर लेंगे और सिस्टमेटिक वे में कॉपी में लिख लेंगे कि क्या क्या उसमें होता है, क्या क्या अरेंजमेंट होता है। मैग्नेटिक और प्रिंसिपल मैंने बता दिया कि किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, कि परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जो होगी उस बीच के, वो एक मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट करेगी। जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से ये एक सर्कल में रोटेट करेंगे हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से, और उनका जो रिलेशन होगा वो इस तरीके से आएगा। तो ये 5 तो ये हो गए। इसके बाद कभी कभी आपसे इस मूविंग चार्ज की वजह से करंट भी पूछ लेता है, ठीक है। तो करंट पूछेगा जिसे हम ऑर्बिटल करंट कहते हैं, तो करंट की भी वैल्यू हम यहां से बता सकते हैं। करंट आई की जो वैल्यू होगी वो q/t होता है। जो करंट की वैल्यू होगी वो q/t होगी, आई q/, और एक ऑर्बिटल पूरा कंप्लीट करने में टाइम पीरियड t लगेगा। तो ये आई जो हो जाएगा q/t हो जाएगा। q आपको पता है और t अभी हमने पूछेगा, करंट एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना करंट चार्ज जनरेट करेगा। तो ये हो जाएगा आपका q, और t की वैल्यू अभी हमने बताई, जो t होता है वो 2πm/q × v, ये बताया t। तो यहां से ये q/t जो होगा t की वैल्यू रखेंगे, ये हो जाएगा 2πm, अपान में q भी जाएगा तो ऊपर हो जाएगा इंटू q इंटू v। तो ये हो जाएगा q² v/2πm, ये हो जाएगा करंट आई, ठीक है। तो टाइम पीरियड के साथ ये इलेक्ट्रिक करंट, और जब यहाँ पर टाइम पीरियड इतना लग रहा है तो ये कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि हाफ, केवल एक बीज में करंट की वैल्यू बताओ, या हाफ रिवॉल्यूशन में कितना करंट करेगा। तो हाफ रिवॉल्यूशन के लिए सारे पैरामीटर क्या हो जाएंगे, हाफ रिवॉल्यूशन में जो वैल्यू आएगी वो ये होगी कि हाफ रिवॉल्यूशन जो होता है ये हो जाएगा आपका t πm/qv, और जब ये πm/qv होगा तो हम क्या करेंगे, आई डैश जो आएगा या हाफ रिवॉल्यूशन के लिए वो होगा q/t वाली ये वैल्यू लिखेंगे, या t/2 वाली लिखेंगे। तो ये t/2 वाली वैल्यू लिखेंगे, तो ये अब की बार q/ क्या आ जाएगा, ये q/t/2 का मतलब πm/, में q भी जाएगा तो ऊपर हो जाएगा q × v। तो इसको लिखेंगे q² v/π/m, ये वैल्यू आ जाएगी ये। तो ये करंट हाफ रिवॉल्यूशन के लिए भी हो जाएगी। तो यहां से किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सारे क्वेश्चन को बता सकते हैं, चाहे आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला
फॉर्मेट। तो ये कंप्लीट आपका क्या है, साइक्लोट्रॉन का कॉन्सेप्ट यहाँ से हो गया। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप बता सकते हैं।